नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दूं जिसके बारे में शायद आप अभी तक सिर्फ पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, खाते होंगे। जी हाँ, सेब। सेब की वो वैसी वैरायटी जिसको अब से पहले ज़्यादातर हम विदेशों से ही मंगवाया करते थे। किसानों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा कारक नहीं होती थी ये फसल, लेकिन धीरे धीरे अब ये सारी चीज़ें बदल गई है, शक्ल बदली है, सूरत बदली है। आज हम देश के उस नामी इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हैं और ये श्रीनगर में इस वक्त हैं। ये मत सोचिएगा कि मैं अपने घर पे हूँ क्योंकि मैं श्रीनगर में हूँ और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मैं पीछे से ही इसमें जो हमारे पीछे ये पूरी वैरायटी है उसके बारे में जब बताइए कि क्या है और क्यों इसको इतना ज़्यादा तवज्जो मिली है। देखिए, हाइडेंसिटी में जब हम बात करते हैं तो सेव का नाम सबसे ऊपर आता है, जी, क्योंकि हाइडेंसिटी करने से जो पैदावार है उसमें 4 से 5 गुना इजाफा हो जाता है। बिल्कुल। उसी दिशा में हमारा जो इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, जी, जिसको कि केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान भी बोलते हैं, जी। तो यहाँ हमने विभिन्न प्रकार की वैरायटियों को इंट्रोड्यूस किया और डिफरेंट ट्रेनिंग सिस्टम्स के साथ में हम इनको लगाया हाइडेंसिटी में। ठीक है। तो अभी जो हमें सबसे बेस्ट जो ट्रेनिंग सिस्टम, जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यहाँ पे जो बनाई यूज है, किया, हाँ। उसको बोलते हैं हम टॉल स्पिंडल बुश सिस्टम। अच्छा। इसमें क्या करते हैं, प्लांट से प्लांट की जो डिस्टेंस है वो 1.5 मीटर रखते हैं, 1.5 मीटर रखते हैं, जी। और जो रो टू रो डिस्टेंस है उसको हम 3 मीटर रखते हैं, अच्छा। जिससे कि हमारी मशीन उसमें आसानी से चल सकते हैं और वीड को भी हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो इस तकनीकी के माध्यम से हम 1 हेक्टेयर में कम से कम 2222 पौधे लगा सकते हैं। 2222 पौधे 1 हेक्टेयर में हम लगा सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो वैरायटी हैं उनको हम जो चूज किया है उसमें गाला के स्ट्रेन्स हैं। अच्छा। जैसे कि किंग रोट है, रेड लम गाला है, रेड वेलोक्स है, मेमा ये मास्टर नाम, है। ये जो नस्ल है वो नस्ल है सेब की, जिसका डॉक्टर साहब नाम ले रहे हैं। जी जी, जी जी, तो इनके 2 फायदे हैं। जी। एक तो है ये सेल्फ फ्रूटफुल भी है, अच्छा। दूसरा है कि इसमें चिलिंग की जो रिक्वायरमेंट है थोड़ी कम होती है। अच्छा। क्योंकि पहले होता था कि सेव में जब तक अच्छा सा चिलिंग नहीं हो, यानी कि बर्फ नहीं गिरे, जब तक उसमें फूल अच्छी तरह नहीं आते थे। अच्छा। फूल नहीं आते थे, उनका जो फल है, फल का आकार और क्वालिटी भी वो अच्छी नहीं मिल पाती। ठीक है। लेकिन वो समस्या इन वैरायटियों में नहीं है। बहुत बढ़िया। इसकी वजह से इनकी जो प्रोडक्टिविटी है कंपेरेटिवली अभी ज़्यादा है। अच्छा। दूसरा, इसका जो क्वालिटी ऑफ द फ्रूट है वो बहुत ही बेहतर है, क्रिस्पी है, जूसी है, और जो पर प्लांट जो प्रोडक्टिविटी है वो तकरीबन 60 to 80 केजी एक पौधे में मिल जाता है। अच्छा। ऑन एन एवरेज हम जब देखते हैं 1 हेक्टेयर में, तो इसमें हमारा जो फार्मर है, यदि अच्छी मेहनत करने वाला हो, उसको 80 टन भी ले सकता है, 80 टन से ज़्यादा भी ले सकता है। अच्छा। लेकिन हम ऑन एन एवरेज देखते हैं कि 60 से 80 टन हम यदि हम हाइडेंसिटी में लगाते हैं, जी। कम से कम 2222 पौधे लगाते हैं और ये वैरायटीज का चुनाव करते हैं। लेकिन ये इस वैरायटी का, हाँ, ये हाँ, वैरायटी हाँ। को चुनाव कर। अच्छा, ये किसानों के लिए हम चर्चा करते थे कि देखिए किसान भाई, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की फसलें उगाएं तो उनके लिए आपकी क्या राय होगी, क्योंकि आप तो रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन होंगे? नहीं, इसके लिए जो सेव के जो पैदा करने वाले जो इलाके हैं, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जी, तीनों स्टेट गवर्नमेंट की अपनी अपनी स्कीमें हैं जी। और इसके लिए उनके लिए वहाँ सब्सिडीज अवेलेबल है। अच्छा, वेरी और गुड। मैंने तो देखा है कि हिमाचल में भी, उत्तराखंड में पहले क्वालिटी बहुत कम थी, अच्छी नहीं थी। अच्छा। वहाँ की प्रोडक्टिविटी हार्डली 3 टन थी। लेकिन पिछले साल मैंने जब देखा, इस सिस्टम को लगाने के बाद में उनकी जो प्रोडक्टिविटी है 40 से 50 टन, जहाँ उनकी 3 टन पर हेक्टेयर होती थी। ओनली 3 टन? 3 टन पर My हेक्टेयर होती थी। वो God, पिछले my 20 साल God, से वही प्रोडक्टिविटी my थी। God, हाँ। और बहुत सारे फार्मर उसमें आए हैं, हाँ। और उससे बड़ा अच्छा फायदा वो लोग ले रहे हैं। अब फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये बहुत बताइए अच्छा कि फायदा इसकी जो सेब के साथ जो सबसे बड़ी परेशानी है, अभी हम चर्चा कर रहे थे, कई तरह की बीमारियां जो है वो ज़्यादा परेशान की हैं, तो अभी आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी ईजाद की है, ऐसी तरीके ईजाद की है जो उन बीमारियों से मुक्ति दिलाए। किसानों के लिए कितने फ़ायदा कारक है, आपके सेंटर्स के लिए कितना है जी उससे फ़ायदा हुआ है? जी। सेव की जो बागवानी करते हैं लोग, जी। उनको एक बीमारी का बहुत ज़्यादा वो
बीमारी से बहुत ज्यादा नुकसान उनको नुकसान उठाना होता है। पड़ता है, बिल्कुल। उस बीमारी को बोलते हैं स्कैब। अच्छा। और उस बीमारी के आने से किसानों को कभी कभी तकरीबन 70% तक नुकसान हो जाता है, जी। और उसी के रोकथाम के लिए उनको कम से कम 10 से 12 स्प्रेज उनको हर सीजन में करने सीजन पड़ते करते, हैं, बिल्कुल। जिससे कि उनका कम से कम 1.5 लाख रुपए तो उनका हर साल उसमें लग ही जाता है नुकसान। तो उसको कम करने के लिए हमारे इस इंस्टीट्यूट ने स्कैब रेसिस्टेंट वैरायटीज को यहाँ डेवलप किया है, और अभी ये हो सकता है हम इसी साल उनको रिलीज कर दें, नहीं तो हम अगले साल उनको रिलीज कर देंगे, और फार्मर्स तक वो जल्दी पहुंच जाएंगी, जिनमें कि उस बीमारी से लड़ने की क्षमता है, और जो उनका खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा उसके माध्यम से, और उनका जो नेट इनकम है वो अच्छा हो मेरा सकता ये है कि एक हेक्टेयर में अब से पहले जब सिर्फ 3 या 4 या 8 टन ही कमाई मतलब इसकी उपज होती थी, अब इससे कितनी उपज हो जाएगी? एक किसान 1 हेक्टेयर में या 1 एकड़ में कितनी कमाई कर लेगा? इसको लगाने से तो मैंने अभी बताया कि जैसे पहले लेता था किसान को 8 टन मिलता था, हो सकता है कोई बहुत अच्छा किसान हो वो 15 से 20 टन भी लेता हो, हाँ। लेकिन अब यदि इस सिस्टम को वो अपनाता है तो उसकी जो पैदावार है 4 से 5 गुना बढ़ जाएगी एकदम से। यानी कि उसका मुनाफा मान के चलिए, यदि उसको पहले मुनाफा 2 लाख होता था तो उसका 20 लाख तक, हाँ 20 लाख तक उसकी ग्रॉस इनकम उसके वहाँ हो जाएगी आराम से। तो किसान भाइयों थोड़े से ख्याल रखिए, थोड़े से ध्यान रखिए, थोड़े से रिसर्च पे, क्योंकि हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि रिसर्च बेस्ड जब तक खेती आप नहीं करेंगे, अपने सिस्टम में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक आपके पॉकेट में पैसा नहीं आएगा। क्योंकि हम बार बार यही होते हैं कि आपकी कीमत जो है, आप जो उसमें खर्च कर रहे हैं, क्या उस खर्च को आप निकाल पाते हैं, या फिर आपकी कमाई बढ़ पाती है? प्रधानमंत्री चाहे जितनी बार करें, मुख्यमंत्री चाहे जितनी बार घोषणा करें, आपकी कमाई को 10 गुना तभी की जा सकती है या 5 गुना तभी की जा सकती है जब इस सिस्टम को आप फॉलो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिएगा। चलिए मैं दूसरी जगह भी आपको ले चलता हूँ। नमस्कार।